श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आज कौमी सतह की नेशनल कोल्ड वाटर फिशरीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वफाकी वजीर माहीगिरी राजीव रंजन और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की। इस मौके पर हाजरीन से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अनंतनाग में 100 करोड़ रुपये के फिशरीज क्लस्टर के क़याम पर वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वजीर राजीव रंजन ने अपने खिताब में कश्मीर के माहौल और यहाँ मछलियों की मुख्तलिफ अकसाम की अफजाइश को सराहा, तो दूसरी जानिब वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने खबरदार किया कि माहौलियाती तब्दीली एक हकीकत है और ये अब कश्मीर के माहौलियाती निज़ाम पर बराह रास्त असरअंदाज हो रही है। कि आयोजन इस बात को दर्शाता है भारत सरकार पूरी ताकत से इस सेक्टर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के जीवन को रूपांतरित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार हर कदम पर फिश फार्मर्स, उनकी फैमिलीज के साथ खड़ी है। मिलन को आयोजित करने के लिए कई तरह के विचार थे। कुछ लोगों का विचार था इसको देहरादून में किया जाए, कुछ लोगों का विचार था कि इसको शिमला में आयोजित किया जाए, लेकिन मैंने कहा ये कहीं नहीं होगा, श्रीनगर में। पता चला कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ईरान हिंदुस्तान को तेल की फराहमी में कोई खलल ना डाले और मुल्क में तेल की कीमतें एतदाल पर रही तो ये एक खुश आइंद कदम होगा। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमेरिका और इसराइल को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो ये तय करें कि ईरान में कौन इख्तिदार में रहेगा और कौन नहीं। anything that allows us to keep our prices low is a good thing. So whether that means buying oil from Russia or being able to transport our gas and fuel supplies through this strait, which otherwise is closed to everybody else, it's good for us. But at the end of the day, what we want is peace. We want this unjust war that has been imposed on the people of Iran, we want it to stop. As I've said time and again, America and Israel don't get to decide who the leadership of Iran is. Israel and the US do not get to decide who the supreme leader is. That is for the community, that is for the people, that is for the citizens of Iran to decide. The person they assassinated, Ayatollah Khamenei, he was not just a leader of Iran, he was an acknowledged. वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज हुक्काम पर जोर दिया है कि रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फित्र के मुक़द्दस अय्याम की आमद के पेश नज़र खैर सगाली के जज्बे के तौर पर उनको नज़रबंद अफराद को रिहा किया जाए जिन पर मामूली इल्ज़ामात हैं और हाल ही में गिरफ्तार किए गए अफराद के खिलाफ दर्ज मुक़दमात को भी वापस लिया जाए। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उमर ने लद्दाख के मारूफ माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की नज़रबंदी ख़त्म करने के फैसले का भी खैर मक़दम किया। We have constantly been making the case that people facing minor charges or those who have spent longer in jail than their sentence would otherwise be should be released. And I think given the sanctity of this month, the holy month of Ramzan, Eid is almost a week away now, it would be in the fitness of things that similar to what was done with Sonam Wangchuk, you do in other places also. Do it here. Those youngsters who were detained last week. पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ एक इजलास की सदारत की। यह इजलास ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में तलब किया गया था। इजलास में एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें ईरान की हिमायत और ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की शदीद मजम्मत की गई। बादजा मीडिया से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर शब्बीर अहमद शाह और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक पर से UAPA के खात्मे का खैर मक़दम किया। शब्बीर शाह साहब जो UAPA के अंडर बंद थे और उनकी बच्ची ने बहुत तकदम किया इसको उनको छुड़ाने के लिए और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्टीमेटली जो उनका हक बनता है उसमें भी इतने साल लगे उनको वो हक मिलने में। मगर शब्बीर शाह साहब के साथ कई हमारे लोग UAPA में बंद हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में है
और उनके पास बेचारों के पास वो वायर विदॉल नहीं है। जिले अनंतनाग में दिशा मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत रुकने पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने की। इजलास के दौरान मुख्तलिफ सरकारी स्कीम्स और जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। रुकने पार्लियामेंट ने मुतालिका अफसरान को हिदायत दी कि अवामी फलाह व बहबूद से जुड़ी स्कीम्स को बर वक्त मुकम्मल करें ताकि आम लोगों को उनका फ़ायदा हासिल हो सके। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तरक्याती मनसूबों में शफाफियत और रफ्तार को यकीनी बनाया जाए। और मियां अल्ताफ लारवी ने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक को अदालत की जानिब से मिली राहत को खुश आइंद करार दिया है। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है दिशा, तो इसके तहत ये मैंडेटरी होता है एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कि वो साल में कम अज़ कम भी एक बार मीटिंग करें और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं उनको भी, और अदरवाइज जो डिस्ट्रिक्ट्स में डिपार्टमेंट्स हैं उनकी फंक्शनिंग क्या है, पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट भदरवा ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के करीब पेश आए फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। यूनिट ने कहा कि शादी की तकरीब के दौरान पेश आने वाला ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एक बावकार और अवामी रहनुमा करार देते हुए कहा कि उनको निशाना बनाने की कोई भी कोशिश काबिल मज़म्मत है। इस अमल को बुज़दिलाना करार देते हुए हुक्काम से मुनसिफाना तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया, जबकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सलामती और सेहत के लिए दुआ की गई। साबका चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं और पार्लियामेंट में यूनियन मिनिस्टर जो है वहाँ पे रहे हैं, हमारी सिर्फ ये दरख्वास्त है सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी ये दरख्वास्त है कि आप इस चीज़ की इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि वो शख्स जो है वो शख्स अपने आप से ये कबूल कर रहा है कि मैं 20 साल से जो है इसको मारना चाहता था। और सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक का वजीर गुलाम मोहम्मद GM सवड़ी ने इंदरवाल हल्के के इलाकों को छालथल, मुगल मैदान और खाजगाम का दौरा किया और फिर मुकामी लोगों से मुलाकात करके उनके मसाइल और शिकायत का जायजा लिया। दौरे के दौरान अवाम ने गैर एलानिया बिजली कटौती पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बार बार और तवील बिजली बंदिश से इन दूर दराज इलाकों में लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने सोनम वांगचुक की रिहाई का खैर मकदम किया है। जम्मू में मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कांग्रेस तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि ये कदम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात केस और लद्दाख के अवाम के दबाव के बाइस उठाया गया। शर्मा ने मज़ीद कहा कि हुकूमत को MLA डोडा मिराज मलिक पर आयद PSA ख़त्म करने पर भी संजीदगी से गौर करना चाहिए। हम तो ये जानते थे कि सोनम वांगचुक बेगुनाह है, बेकसूर है। पुरअमन और पीसफुल सत्याग्रह करना अपने लोगों को लेकर के वो कोई जुल्म नहीं था, लेकिन उनके खिलाफ जुल्म हुआ और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से उनकी पिटीशन। कल्याण ट्रस्ट के इश्तराक से वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी श्रीनगर ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से मुश्किलात के बावजूद नुमायां कामयाबियां हासिल करने वाली ख़वातीन को एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर कश्मीर की पहली खातून IPS अफसर डॉक्टर रुवैदा सलाम ने शिरकत की। इस तकरीब में कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी शिरकत की, जिनमें समाजी व सियासी कारकुन डॉक्टर हरबख्श सिंह, चेयरपर्सन कल्याण ट्रस्ट इंद्रजीत कौर, जबकि VMS बमना के सदर और सेक्रेटरी भी शामिल थे। तकरीब के दौरान मुनसिफ टीवी के शेख कौसर को भी उनकी खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ से नवाजा गया। तो इन लोगों को आगे लेके आना बहुत ज़रूरी था। और आप जैसे आपने देखा कि कुछ बहुत महान हस्तियाँ थी जिन्होंने बहुत अचीव किया है, तो मुझे लगता है कि वो भी शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन मकसद यही होता है कि उन लोगों को आगे लेके आएँ और लोगों तक पहुँचाएँ। और मैं बहुत खुश भी हूँ इसलिए कि मेरी एक छोटी सी एफर्ट से VMS के साथ लोगों को पता चला है कि
कि यहाँ पे ये सेंटर चल रहा है और लोग उनके साथ जुड़ेंगे। तो मकसद यही है कि नेकी फैलाना है। आप दिल्ली में काम करो, आप पंजाब में काम करो, आप कश्मीर में काम करो, मकसद एक ही है। हमारे थ्रू अगर किसी को भी कोई सहायता मिलती है, अभी आज कल्याण ट्रस्ट ने 2 लेडीज़ को एक सिलाई के लिए उनको हम लोगों ने चेक दिया है। एक वो डिसेबल लेडीज़ हैं जो राशन की दुकान चलाती हैं, तो उनको हम लोगों ने सपोर्ट किया है। तो सेवा का मकसद यही होता है कि आप सेवा तो करते हो, हेल्प करते हो, लेकिन मकसद एक है कि आप ज़रूरतमंद, जो एक्चुअल ज़रूरतमंद